मार मरा सर, जब जब बयान करेंगे हमको सिर्फ रोना आएगा, कसम अल्लाह करे। वहाँ मरी माँ मारा, एक आदमी से कह करके इतना पिटवाया कि एक डंडा टूट गया, कसम से मुझे याद है डंडा टूट गया। मैं नंबर मांगता था कि कोई से बात करा दीजिए, कम से कम ग्रामीण को भी फोन कर दे, कोई को भी, लेकिन कोई नहीं नंबर दिया हमको। कहा कि डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे, डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही। इन लोगों ने किया 25,000 रुपए भी इन बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक, ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो। इतना मार लगा था सर कि हमको तो डर से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। हम सोच रहे थे कोई तरह करके हम यहाँ से निकल जाएं, कम से कम जो चोट लगी है उसका इलाज करा ले, लेकिन मैं अपने आप में अभी भी रोना आता है, परेशान हो चुके हैं। बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, खास करके मधुबनी जिले का, और उस मधुबनी जिले के वीडियो को देख करके कई लोगों ने हमसे यह सवाल पूछा, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि क्या अब इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? क्या अब इस देश में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए? क्या अब इस देश को मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए? या मुसलमान आखिर जाए तो जाए कहां? इस तरह के कई सवाल पूछ रहे थे जो मन को विचलित कर देने वाली है। ये घटना चूंकि हम लोगों ने देखा 2014 के बाद जिस तेजी के साथ जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया गया, और इस ध्रुवीकरण में जिस जहर को फैलाया गया, अब वो जहर जो है कि एक आम आदमी से होते हुए प्रशासनिक स्तर तक पहुंच चुका है। और प्रशासन, जिसको सबसे हम सुरक्षित अपना दोस्त मानते हैं, जिसको ये समझते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, वो हमारी रक्षक बनेगी, लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों खास करके जो प्रशासन में जो कुछ ऐसे लोग हैं, जिन लोगों का जो खास करके वर्दी तो पहने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, मानवता खत्म हो चुका है, और वो लोग एक तरह से दरिंदा बन चुके हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जब CA-NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था और शाहीन बाग के पास जो वहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसके अंदर जो प्रोटेस्ट हालांकि कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन रात में घुसी और उसके बाद हॉस्टल में जिस तरह से बच्चों के साथ बर्बरता किया गया, JNU में जो है कि बच्चों को मारा पीटा गया, उससे यह लग रहा था कि वहां की प्रशासन जो है कि कहीं ना कहीं संघी मानसिकता तो रखती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद, दिल्ली के बाद अब बिहार में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये ताजा खबर जिस तरीके से बिहार के मधुबनी जिले से आई है, वो सभी को जो है कि विचलित कर दे रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के अंतर्गत कटिया गांव आता है, जहां पे मोहम्मद फिरोज, जिनके पिता का नाम मोहम्मद यूनुस है, जो कि दरभंगा से अपने ससुराल से यानी कि वो इलाज करा करके और बेनीपट्टी आ रहे थे। रास्ते में उनके साथ यानी कि बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा हो रही थी, और उस जांच में उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सुन नहीं पाए और थोड़े दूर आगे जाकर के फिर उन्होंने गाड़ी को रोका। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, वहां पे मुकेश कुमार, जो कि वहां पे जो जांच कर रहा था, वो पहुंचा और उसके बाद दे तमाचा उनको लगाना शुरू किया। उनसे ऐसा शुरू कर रहा था जबकि उन्होंने बताया कि मैं पेश इमाम हूं, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूं। उसके बावजूद भी मुकेश कुमार ने उनको छोड़ा नहीं और दे दनादन मारने लगे, और उसके बाद उसने कहा कि अब इसको पकड़ करके ले चलो। यानी कि मुकेश कुमार के साथ जो हवलदार थे रंजीत, उसके बाद सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान, चौकीदार सुरदीप मंडल, इन पांचों ने मिलकर के मोहम्मद फिरोज को थाने लाए, और ला करके रात भर जो उनकी पिटाई की गई है और जिस बर्बरता, जिस निर्दयता के साथ उनकी पिटाई की गई है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं पेशिमाम हूं, लेकिन उस खास करके मुकेश कुमार और उसके पूरे सहयोगियों ने जिस बर्बरता का परिचय दिया है, उसमें यह भी कहा गया है कि तुम जिस तरीके
से नमाज पढ़ते हो, जिस अल्लाह को तुम याद करते हो, वो तुम्हारा अल्लाह तुमको बचाएगा नहीं। दाढ़ी टोपी बाल खींच करके जिस बर्बरता का जो सबूत दिया गया है बिहार के इस प्रशासन के द्वारा, इसकी चारों तरफ निंदा तो की जा रही है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई के मामले में सिर्फ जो है कि इनको निलंबन किया गया है। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये जो संघी मानसिकता के जो ये प्रशासनिक कुछ लोग हैं, जिन लोगों की वजह से पूरे बिहार सरकार की बदनामी हो रही है, पूरे प्रशासन महकमा की बदनामी हो रही है, इन लोगों के ऊपर अब एफआईआर करने की मांग की जा रही है। हालांकि आज तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आज बेनीपट्टी पहुंचे और मोहम्मद फिरोज के घर पे जाकर के उनसे हालचाल पूछा। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दिया है कि इन लोगों के ऊपर जो है कि एफआईआर होना चाहिए, इन लोगों के निलंबन के साथ साथ इनके ऊपर एफआईआर करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को मैं सदन में भी उठाऊंगा और मानव अधिकार में भी इसके लिए अप्लाई किया जाए। एक बड़ा सेंसिटिव मामला जो है कि बिहार के ये मधुबनी से आ रहा है। आप खुद सुनिए जिस तरीके से मोहम्मद फिरोज ने इस बयान को दिया है, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहम्मद फिरोज ने क्या कुछ कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आ रहा था, मैं समझा कि धुनी लगी हुई तेज, मैं समझा लोग ऐसे खड़े हैं, तो मैं आगे, पुलिस वाले ने आवाज़ दिया, मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के जो रोका तो रोकने में लेट हुआ, उस कारण मेरी गाड़ी पर लाठी लगी। हम जब बोले तो मेरे गाल पर यूं थप्पड़ लगा कि जैसे लगा कि हम बहुत बड़े चोर उचक्का है, शराबखोर है। बड़ी मार मरा सर, जब जब बयान करेंगे हमको सिर्फ रोना आएगा, कसम अल्लाह करे। वहाँ बड़ी मार मारा, एक आदमी से कह करके इतना पिटवाया कि एक डंडा टूट गया, कसम से मैं, मुझे याद है डंडा टूट गया। मैं नंबर मांगता था कि कोई से बात करा दीजिए, कम से कम ग्रामीण को भी फोन कर दे, कोई को भी, लेकिन कोई नहीं नंबर दिया हमको। कहा कि डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे, डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे। हम कहेंगे मैं फिर भी बर्दाश्त किया, सब्र किया, और रूम में ला के बंद करने के बाद फिर जिस तरह पिटाई किया कोई अंत नहीं है। बड़ी मार, वैसा मारा कि मैं अभी मार का बयान सर, बड़ी मार, लात से लेकर के पैर से हर एक जगह जितना मारा, सर का बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के। जी जी, प्राइवेट से इलाज करा है, चूँकि मतलब इतना चोट था सर कि हमको नींद नहीं आ रही थी, अपने आप को मैं बेचैन था। मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि मैं सोचा कि जहर पी लूँ, क्या करूँ। लेकिन हमारे बड़े बहनोई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दिलासा दिया। हमको रंजीत नाम का एक चौकीदार है, रूम में हमको 5-10 मरतबा 5 मिनट हमसे रिपीट करवाया कि तुम रिपीट करो, जितना कहते हैं तुम बोलो, और नहीं बोलोगे तो तुमको फिर मारेंगे हम। हमसे बुला करके डीएसपी साहब के पास ले गया बुलाने के लिए, और जैसा जैसा हमको कहा लिखने के लिए, डर से, चुका हमको इतना मार लगा था सर कि हमको तो डर से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। हम सोच रहे थे कोई तरह करके हम यहाँ से निकल जाएं, कम से कम जो चोट लगी है उसका इलाज करा ले। लेकिन मैं अपने आप में अभी भी रोना आता है। बड़े बन हो चुके, हमारे मसीहा अभी वही है, सभी भाई है। हम बस आपसे निवेदन करेंगे कि बस न्याय दिलाइए, हमारा हमें इंसाफ दिलाइए। हम जिंदगी में इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखे। और यहाँ इतना पुलिस भ्रष्ट है यहाँ का। एसपी साहब अगर देख रहे हो तो कृपया करके जो है कार्रवाई कीजिए। दोनों कर दो, और जो है मामला नहीं और मामला बताओ ना, यहाँ अभी देखिएगा कुछ दिन पहले लगातार यहाँ बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बसेट में एक पंडित जी के लड़के राहुल कुमार झा को जो है बेरहमी से जो है घुस करके पीटने का काम किया गया यहाँ की पुलिस ने, जो राहुल कुमार झा है। दूसरी घटना कटैया के बगल के ही दामोदरपुर गांव में ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी जाती है। अब तक कुछ सुराग नहीं मिला, क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता चला। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हो गई। शराब माफिया का इसमें संलिप्तता है। थाना पुलिस के कुछ कर्मी पर भी संदेह की जानकारी है। अभी तक इस मामले का भी कुछ नहीं हुआ। जो हरिमोहन झा जी की हत्या हुई,
3-4 किलोमीटर थाना के महज दूरी पर की हत्या, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी धर्म की राम जी की मूर्ति चोरी हो गई है, अभी तक बरामदगी धरना पर नहीं हुई है। हमको उठा तो दिया हम लोग तो देखिए, और जो मौलाना साहब के साथ हुआ, जिस प्रकार से पुलिस जो है हर व्यक्ति पर जो है जुल्म ढालने का काम कर रही है, तो उन लोगों को कम से कम सबक सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जो एक मानसिकता के हिसाब से जो है काम करने का काम है कि ऐसे लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करे। और तात्कालीन जो डीएसपी को मधुबनी हेडक्वार्टर जो भेजा गया है, एफआईआर जो है संज्ञान में लेते हुए पुलिस करने का काम करे। और भ्रष्टाचार भी उन लोगों ने किया, 25,000 रुपए भी इन बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक, ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो। भी उन लोगों ने किया, 25,000 रुपए भी इन बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक, ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो।